नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रकार। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहां एक लंबे अरसे के बाद यानी 500 वर्ष के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब यहां नित्य नए ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जिससे कि विश्व भर के लोगों का आकर्षण और बढ़ जाए। इसी को लेकर 2 नवंबर से 57 दिवसीय एक महायज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ का क्या उद्देश्य है, क्या नाम है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके लिए आज दिल्ली में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ जो आयोजक मंडल है उनके द्वारा जानकारियाँ दी गई हैं। तो आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जानकारी देने के लिए जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। और मैं बता दूं कि आपके जो गुरु परंपरा उसके 3 पीढ़ियों का भगवान राम के मंदिर निर्माण में एक विशेष योगदान रहा है और यही वजह है कि आज महाराज जी हमारे बीच में हैं। आइए उनसे जानते हैं। महाराज जी बताएं, सबसे पहले से जो यज्ञ है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इस यज्ञ का आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, कांची पीठ और चिन्मयी सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम इस यज्ञ का दिया गया है? श्री महानारायण दिव्य रुद्र शत सहस्त्र चंडी विश्व शांति महायज्ञम इस यज्ञ का नाम है। ये 2 नवंबर से प्रारंभ होकर के 28 दिसंबर अर्थात 57 दिन 57 डेज यह यज्ञ चलेगा। वैश्विक अशांति का जो वातावरण है, चाहे इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल ईरान, सीरिया लेबनान से लेकर के बगल में पाकिस्तान, ये सारे दुनिया के देश, रूस, यूक्रेन, इतने अशांत हुए पड़े हैं यूरोपीय कंट्रीज। इस अशांति को दूर कैसे किया जाए, तो हमारे ऋषियों ने जो हमें मंत्र दिए हैं, इस मंत्र के द्वारा आहुतियों से हम वैश्विक शांति स्थापित कर सकते हैं। भारत में भी इस अशांति को दूर कर सकते हैं। तो अयोध्या 500 वर्षों से संघर्ष में रही। अयोध्या भौतिक रूप से श्री राम जन्मभूमि पर निर्णय के बाद, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, अब अयोध्या भौतिक रूप से तो खड़ी हो रही, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खड़ी हो, इसलिए इस यज्ञ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और अब यह यज्ञ उस शक्ति के संचय का माध्यम बनेगा। मेरा एक सवाल है कि वैश्विक शांति के लिए तो भारत भूमि में कहीं भी इस यज्ञ का आयोजन किया जाए, अयोध्या को ही क्यों चुना गया है? अयोध्या भारत के संस्कृति का नाभि कुंड है। अयोध्या उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र है। इसलिए अयोध्या, सीधे सीधे मैं कहूँ कि अयोध्या में ही भगवान राम का अवतार क्यों हुआ। रावण तो लंका में था, दक्षिण भारत में भी कोई अवतार हो जाता और रावण का वध हो जाता, नज़दीकी पड़ती। अयोध्या ही क्यों? इसलिए कि अयोध्या लाखों वर्षों से हमारे संस्कृति का आधार स्तंभ रहा है। इसलिए अवध में ही यज्ञ आवश्यक है। जी, अभी ये आपने जो बताया कि अवध जो नाम है उसके पीछे क्या लॉजिक है? जहाँ पे कोई वध नहीं होता था, लेकिन 500 वर्षों में तो रक्त रंजित क्रांति अवध में ही हुई, अयोध्या में ही हुई। और इसलिए उस अवध में पुनः अवध, कोई वध न हो, शांति स्थापित हो, वैश्विक शांति, इसके लिए यह यज्ञ आयोजन आवश्यक है। इसमें कौन कौन लोग सहभागिता कर सकते हैं? कोई भी सनातनी हिंदू परंपरा का व्यक्ति इस यज्ञ में सहभागिता करे। श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी पे हनुमान जी, अयोध्या में भगवान राम के लीलाओं के हजारों मंदिर हैं, उनके दर्शन करिए, सरयू नहाइए, अयोध्या आइए, यही आह्वान है। सुना आपने पूज्य महाराज जी ने इस जो आयोजन हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, शत सहस्त्र चंडी यज्ञ है और इसको लेकर उन्होंने इसकी जो उद्देश्य है उसके बारे में बताया, क्यों किया जा रहा है ये बताया, और अयोध्या में क्यों किया जा रहा है ये बताया कि सनातन धर्म का नाभि है ये, तो इसलिए यहाँ ये यज्ञ आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कोई भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति इस यज्ञ में शामिल हो सकता है। आइए इस यज्ञ के आयोजन समिति के और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं इस महायज्ञ के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आइए मेरे साथ मौजूद हैं महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए चांदनी चौक दिल्ली के सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, उस आयोजन समिति के एक मुख्य सूत्र भी हैं। तो प्रवीण जी बताएं, जो आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है 2 नवंबर से, उसको लेकर क्या क्या तैयारी की गई है और इस आयोजन में कितनी भीड़ आने की उम्मीद है, कितने लोग शामिल हो? ये आयोजन कांची कामकोटी पीठ श्री राम मंदिर
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और चिन्मयी ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हम सब लोग तो इसके निमित्त मात्र हैं। ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा यज्ञ कलयुग में ये पहली बार हो रहा है, तो उसका 57 दिन तक ये चलेगा और 57 दिन तक 900 पुरोहित जो देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं वो वैदिक मंत्रों से आध्यात्मिक ऊर्जा को जनरेट करेंगे और उससे देश में विश्व में शांति होगी और जो अस्थिरता का वातावरण है वो दूर होगा। यही इसका मूल उद्देश्य है। और 57 दिन तक क्योंकि ये यज्ञ चलने वाला है तो देश के विभिन्न राज्यों से लाखों लोग इसमें शामिल होंगे और आयोजन समिति ने उसका पूरा बंदोबस्त किया है। और हमें लगता है कि आयोजन समिति जिस प्रकार से काम कर रही है ये यज्ञ वास्तव में सफल होगा और इसका बड़ा लाभ भारत को भी मिलेगा, पूरे विश्व को मिलेगा। अच्छा प्रेमी जी, अचानक इस तरह का यज्ञ आयोजन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई अयोध्या में? अब तो भव्य मंदिर बन चुका है, करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूरा आध्यात्मिक वातावरण बन गया है। जैसे कहा ये यज्ञ की परिकल्पना और यज्ञ का आयोजन तो वो हमारे 3 संगठन मिल करके कर रहे हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, हमें तो लगता है कि भाई आपको इस काम में जुड़ना है, तो हमारी भूमिका केवल इस काम में एक गिलहरी की बात ही अपना योगदान देने की है। बाकी तो निर्णय या जो भी यज्ञ है वो सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, अनुमान कितना है, कितनी भीड़ आ सकती है? देखिए एकदम लेकिन 57 दिन यज्ञ चलेगा, 900 पुरोहित काम के उसमें पूजा पाठ करेंगे तो लाखों लोगों के इसमें आने की संभावना है। उसको लेकर तैयारी आपकी है? तैयारियाँ आयोजन समिति ने पूरी व्यापक तैयारियाँ की हैं। ये मेरे साथ इस आयोजन को लेकर जानकारी देने के लिए मौजूद है एहसान मूर्ति जी, जो कि इस आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है। मूर्ति जी बताएं, जो अयोध्या में इतना बड़ा ये महायज्ञ किया जा रहा है तो उसकी तैयारियों को लेकर बात करें तो किस स्तर पर तैयारियाँ पहुँच गई हैं और कितने लोगों को लेकर आप इंतजाम कर रहे हैं? सर्दी का मौसम होगा तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर निश्चित तैयारियाँ हो रही होंगी। जी, पूरा तैयारी वहाँ लगभग 850 ऋत्विक लोगों को रहने का व्यवस्था किया गया है। उसके साथ साथ 10,000 लोग वहाँ आके इसमें भाग लेने का भी व्यवस्था किया गया है। और ये पूरा कार्यक्रम कारसेवकपुरम में यज्ञशाला का बन रहे और कारसेवकपुरम में ही ये पूरा यज्ञ का पूरा गठन किया जा रहा है। और जो ऋत्विक और बाकी लोग आने हुए दर्शनार्थी है और इसमें भाग लेने वाला यजमानी है, वो सभी लोग भी रहने का व्यवस्था कारसेवकपुरम का आसपास में ही किया गया है। अच्छा, आपने बताया 850 लोगों के रहने की व्यवस्था, अगर उससे ज़्यादा आते तो? 850 ऋत्विक लोग हैं जो वेद पंडित है, पंडित आम श्रद्धालुओं की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म के। आम श्रद्धालु जो यजमानी हैं, हर दिन 100 लोग यजमानी लोग एक फैमिली के साथ उसमें अंदर बैठ के ये यज्ञ करेंगे। उसके साथ साथ 10,000 लोग तक हम अपेक्षा कर रहे हैं हर दिन आने का, उस यज्ञ में उसका दर्शन करने का और उसमें भाग लेने का आने वाला है। उनका भी हमने वो व्यवस्था वहाँ सरकार के साथ मिलके वहाँ सिक्योरिटी और बाकी व्यवस्था का हमने आयोजन किया गया है। आपके जो निमंत्रण पत्रक है उसमें लिखा गया कोई भी व्यक्ति 14 दिन तक यज्ञ में भी सहभागिता कर सकता है। तो ज़रूर 1 दिन या 2 दिन के लिए हमने निमंत्रण कर रहे, लेकिन कुछ लोग 1 से ज़्यादा दिन इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उनको भी हम पूरा तरह उनको आह्वान कर रहे। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी कोई व्यवस्था रखी है? इसका पूरा ऑनलाइन व्यवस्था का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा व्यवस्था किया गया है। ऑनलाइन डोनेशंस का भी व्यवस्था किया गया है। इसमें जो लोग शामिल होना चाहते हैं, जो यजमानी 1 दिन के लिए यजमानी बनना चाहते हैं, उनके लिए 2 दिन का वहाँ रहने का व्यवस्था और उस यज्ञ में भाग लेने का और राम जी का दर्शन पूरा करके फिर वापस जाने का व्यवस्था किया गया है। उन लोग 2 लाख का राशि इसमें डोनेशन के नाते दे सकते हैं। उनका ATG का भी उनका टैक्स बेनिफिट्स वगैरह मिल ही जाएगा। जो यजमान बनेंगे उसके लिए शुल्क रखा गया? या ये जो शुल्क है 2 लाख पर यजमानी जो फैमिली का है उसका तय किया गया है।
और आम साधारण व्यक्ति जो यज्ञ में आहुति डाल सकता है उसके लिए भी कोई शुल्क है या वो तो सब निःशुल्क है? तो जो नॉर्मली आना चाहते हैं और उसमें दर्शन करना चाहते हैं उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और जो लोग इसमें आके उनका गोत्र नाम पठन करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था होना है, और राम जी का और कांची पीठ का जो कांची कामाक्षी का मूर्ति, ये सभी हमने एक और व्यवस्था किया है। ये उनका नाम वगैरह वहाँ देने के लिए और उनका गोत्र नाम देने के लिए 10,000 का व्यवस्था किया गया है। अच्छा, देश के कौन कौन विशिष्ट जन लोग हस्तियाँ के आने के अप्रूवल मिला या संभावना है जिन्हें आपने आमंत्रित किया है? तो हमने जैसा अभी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने बताया, स्वामी जी ने साधु समाज का, अखिल भारतीय संत समिति, पूरा साधु समाज को इसमें निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि कुछ दिन एक एक कोने कोने का साधु लोग इसमें आके उनका शामिल हो सके। ऐसा उनका पूरा आयोजन का कामकाज चल रहा है। संत समाज के अलावा जैसे धार्मिक संगठन है देश के बड़े बड़े या राजनेता हैं जो धर्म में आस्था रखते हैं, ऐसे कुछ लोगों को? तो राजनेता या धार्मिक संस्था सबको आमंत्रण है। ये धार्मिक कार्यक्रम है, उसके लिए सबको हम इसमें आमंत्रण कर रहा है। सुना एहसान मूर्ति जी रहे, उन्होंने पूरे आयोजन के बारे में बताया कि किस तरह की तैयारी की गई है, और उन्होंने इस मुख्य बात बताई कि 100 लोग वहाँ विशिष्ट जजमान रहेंगे और उसके लिए 2 लाख रुपए का शुल्क रखा गया है। उनके लिए सारी उनके परिवार के रहने की व्यवस्था होगी, और बाकी आम कोई भी सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति भक्त है जो उसे सहस्त्र सत चंडी यज्ञ में आहुति डालना चाहता है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सहस्त्र उसको आमंत्रण है, निःशुल्क आएँ, आहुति डालें, यज्ञ में शामिल हों और राम जी के दर्शन करें। तो ऐसे 10,000 लोगों के वहाँ उन्होंने भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था की है। बहुत बड़ा पांडाल बनाया गया है, सैकड़ों हवन कुंड हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो प्रवीण खंडेलवाल दिल्ली के सांसद ने कहा था कि कलयुग का ये एक अनोखा और पहला यज्ञ है, तो जिस तरह की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई उसको लगता है, उसे देखकर कि निश्चित ही अपने आप में एक अनोखा यज्ञ होगा। तो आपको भी यदि इस यज्ञ में सहभागिता करनी है तो तिलक पत्रिका के माध्यम से संपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं, और आप भी जाएँ। ये जो यज्ञ है 2 नवंबर से प्रारंभ होगा और 28 दिसंबर पर्यंत तक अयोध्या में चलेगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नई दिल्ली से मैं सुशील गोस्वामी।